इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो, लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति की सेना ठीक उसी प्रकार से होती है, जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है, तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है। इससे समाज का पतन होता है। मनुष्यों को परस्पर भ्रातृभाव से रहना चाहिए, उसे द्वेष से दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है, तो वही आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है, तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी उच्च होता है। एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरे को क्षमा कर देता है, दूसरा वह है दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपावान होता है। जब प्रजा अपने राजा के सानिध्य में कर से पीड़ित हो और उसे प्रतिदिन कष्ट झेलने पड़े, तब उस राजा को हारने से कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार से हवन से अग्नि बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से विषय का भोग करने से कामवासना भी बढ़ने लग जाती है। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं, तो वह नरक बन जाती है, और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग हो जाती है। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। कई बार हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। इस कहानी एक गिलहरी में यही बताया गया है। एक मुनि एक घने जंगल में निवास करता था। वह तपस्या करके अनगिनत विद्याओं का अध्ययन कर बड़े ज्ञानी हो गए थे। एक दिन ध्यान और तप के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उसके हाथों में आकाश से एक गिलहरी गिरी। गिलहरी थी बहुत ही बेहाल, क्योंकि वह चील के पंखों से छूटकर मुनि के हाथों में गिरी थी। गिलहरी डर से कांप रही थी, लेकिन मुनि के दिल में उसके प्रति दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं इस गिलहरी को अपनी विद्या से एक बेटी के रूप में बदल दूं। मेरी पत्नी बच्चों की तमन्ना कर रही है, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। इसके बजाय मैं इस गिलहरी को बेटी बनाकर प्रसन्न कर दूं। सोचते ही मुनि ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और गिलहरी को एक सुंदर बच्ची में बदल दिया। वह बच्ची अब मुनि के गोद में थी और मुनि ने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, अब इसे हमारी बेटी मान लो, ये तुम्हारी प्रार्थना को पूरा करेगी। मुनि की पत्नी ने खुशी खुशी बच्ची को अपनी बेटी मान लिया। गिलहरी से बच्ची बनी लड़की को वेदांता नाम दिया। मुनि और उनकी पत्नी ने वेदांता को प्यार से पाला और उसे अच्छी शिक्षा दी। दिन रात उनका प्यार बढ़ता गया। कुछ सालों बाद वेदांता बड़ी हो गई और उसकी माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें इसकी शादी के लिए एक अच्छा वर ढूंढना होगा। मुनि ने ध्यान से सोचा कि वेदांता के लिए सही जीवन साथी कौन हो सकता है। तब उन्होंने सूर्य देव को याद किया और उनका पूजन किया। सूर्य देव ने मुनि को आशीर्वाद दिया और प्रशंसा की कि वह तैयार है वेदांता के लिए वर के रूप में उपस्थित होने के लिए। तब वेदांता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे उस वर के साथ जाने में दिक्कत होगी। पिताजी, ये बहुत गर्म है, मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्य देव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ तो बादल है, आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है?
वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका काला, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाए, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी, ये तो एक जगह ठहरते ही नहीं है, इनके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है, आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे श्रेष्ठ हैं। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, ये तो पत्थर है, इनका दिल भी पत्थर का ही होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस वजह से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वतदेव के कान से चूहा नीचे कूदा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, इसे ही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे ये पसंद है, इनकी पूंछ, कान, सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, अरे, मैंने तो एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।